Good morning class. Today's topic is hidden goodwill. So what is hidden goodwill? Goodwill is the goodwill which is not shown in the question. कई बार क्या होता है कि कई बार आपको क्वेश्चन जो गिवन होते हैं उसमें आपको गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उस टाइप की गुडविल को क्या बोला जाता है? हिडन गुडविल। ये गुडविल की वैल्यू हम कैपिटल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया पार्टनर, क्योंकि एडमिशन की बात हो रही है, तो जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होता है और उसके एंटर होने पर क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हिडन गुडविल से। तो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? जैसे कोई नया पार्टनर है सी आया है, उसने एडमिशन लिया है फॉर्म में और उसका जो शेयर है 1/4 शेयर है, और उस शेयर के साथ वो कैपिटल लेके आया है अपनी 10,000। ठीक है, 10,000 कैपिटल लेके आया है। और जो पुराने पार्टनर हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे सी एंटर हुआ है, और जो पुराने पार्टनर थे वो ए और बी थे। ठीक है, ए और बी थे। तो ए की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल की 10,000, और बी की वैल्यू कितनी थी? 20,000। ये इनकी कैपिटल है, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सी एंटर हुआ है 1/4 शेयर से, और जब वो एंटर हुआ तो कैपिटल कितनी लेके आया? अब गुडविल का इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ डिटेल्स आपको गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? कैलकुलेट टोटल फॉर्म्स कैपिटल। टोटल फॉर्म कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल से आपको टोटल फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी नया पार्टनर आया उसका जितना भी शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास उसकी जो कैपिटल है वो 10,000 है, तो उसका जो शेयर है 1/4 है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल करने के बाद टोटल कैपिटल आई है फॉर्म की, वो कितनी आई है? 40,000। ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी आई है? 40,000। तो हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसकी गुड कैपिटल मान के चलती हूँ 5,000। ठीक है, ए की कैपिटल थी 5,000, बी की थी 20,000। टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी आई है? 10,000 वो लेके आया। उसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो टोटल कैपिटल फॉर्म की बन गई है 40,000 बन गई है। ठीक है, ये फॉर्म की टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। टोटल फॉर्म की कैपिटल बन गई है 40,000। कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए की कैपिटल कितनी है? 5,000 जो कि हम लेके चल रहे थे। बी की कैपिटल कितनी है? 20,000। और सी की कैपिटल कितनी है? 10,000। रेसिप्रोकल को काउंट नहीं करना है आपकी, जो जितना शेयर लेके आया है वो। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना बन रहा है हमारे पास? 10 प्लस 20 प्लस 5 कितना बन गया हमारा? 35,000। ये इसका टोटल शेयर बन रहा है। लेकिन हमारी जो टोटल फॉर्म की कैपिटल है, तो हमारी वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे करोगे? टोटल फॉर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी कैलकुलेट करी हमने? 40,000। ठीक है, माइनस पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बन रही है? 35,000। मीन्स गुडविल की वैल्यू कितनी आई हमारी? टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी बन रही है? 40,000, और इसका शेयर था 5,000, इसका था 25,000, और
10,000 इसका शेयर था, तो टोटल कितना हो गया 35,000। मीन्स गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5,000। तो ये टोटल फॉर्म की गुडविल है। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। क्लियर एवरीवन? नाउ I will take a numerical from your book T.S. Grewal related to this type of question. तो क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। Bhuvan and Shivam were partner in a firm, sharing profit and losses in the profit in the ratio of 3:2। भुवन और शिवम दो पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो 3:2 है। ठीक है। Their capital were 50,000 and 75,000 respectively. They admitted Atul on 1st April 2018 as a new partner for 1/4 share in the future profits. Atul brought 75,000 as his capital. Calculate the value of the firm and record necessary journal entries. The above transaction of Atul admission. अब आपको करना क्या है, भुवन और शिवम दो पार्टनर्स थे। कौन कौन थे? भुवन एंड शिवम। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। दो पार्टनर हैं भुवन और इनका जो रेशो है वो कितना है, ओल्ड रेशो। ठीक है, कितना रेशो है हमारा, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर जो कि आया है वो कौन आया है, अतुल। अतुल का जो शेयर है वो 1/4 शेयर है। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट में। और जो इनकी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ भुवन एंड शिवम, इन दोनों की कैपिटल कितनी है, एक की है 50,000 और दूसरे की कितनी है 75,000। ठीक है, दोनों की कैपिटल ये गिवन है, भुवन की हो गई है, शिवम की हो गई। अतुल जो आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, फॉर्म में एंटर किया है। और अतुल इस शेयर के साथ कैपिटल कितनी लेके आया है, 75,000। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो अतुल आया है वो कितनी शेयर से कैपिटल लेके आया है अपनी, 75,000 से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, टोटल फर्म कैपिटल। तो मैं क्या करूँगी, 75,000 किसका शेयर था, अतुल का, जो कि न्यू पार्टनर था। अब इसके शेयर का, इसकी कैपिटल का क्या काम, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये किसकी कैपिटल है, अतुल की कैपिटल। मीन्स जो भी नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 75,000 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, क्या करूँगी, 4/1। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, 3 लाख। शेयर मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कितनी आई हमारे पास, कैपिटल 3 लाख आ गई। ठीक है, ये आ गई टोटल फॉर्म की कैपिटल। अब क्या करना है, कैपिटल ऑफ कौन कौन से पार्टनर थे, भुवन, शिवम और तीसरा पार्टनर जो नया आया है वो कौन है, अतुल। कितनी कैपिटल है इनकी, फर्स्ट की है 50,000, सेकंड की है 75,000 और तीसरा जो आया है वो कितने से आया है, ये तो लेके ही आया था 75,000। तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे, 75,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000 देन प्लस 50,000 2 लाख। ठीक है, ये टोटल इनका हो गया। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, गुडविल, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्म्स, टोटल फॉर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स
कैपिटल, ठीक है। टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी आई है, 3 लाख आई है हमारे पास, माइनस 2 लाख, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आया, 1 लाख, जो कि क्या हो गया, ये हिडन गुडविल, ठीक है। ये तो हो गई हिडन गुडविल। अब आगे आपको क्या करना है, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है, तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो हो गई पूरी फॉर्म की गुडविल, ठीक है। तो अब नॉर्मली हम क्योंकि गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करें तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर आया है, अतुल, अतुल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अतुल नया पार्टनर आया है तो वो कितनी क्या है, वो कितनी कैपिटल लेके आया था, 75,000 कैपिटल लेके आया था ना अतुल। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू 75,000। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि चेक में आया या कैश में आया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी। देन सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हमें ये लेके नहीं आया था कैश में, तो हम कैश की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल की नहीं करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी आई है, 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल इस 1 लाख में से उसका शेयर कितना बन रहा है, किसका, अतुल का। तो आपको करना क्या है, अतुल का शेयर यहाँ पे उसके शेयर की गुडविल निकालेंगे तो कितनी आएगी, 25,000। ये किसकी शेयर की गुडविल है हमारी यहाँ पे, अतुल शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसको एक रफ गुडविल मान के चलेंगे कि अतुल के शेयर की गुडविल कितनी आई है, 25,000। अब इस 25,000 को ही हम बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ओल्ड रेशो होंगे उसी रेशो में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन है आपको कि जो भी इनका रेशो है 3:2 है, ठीक है। और जो नया पार्टनर आया है वो 1/4 शेयर के लिए, और बाकी कोई डिटेल्स इनके रेशो से रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3:2 जो भी शेयर है उसी रेशो से आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना है, किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो आपको करना क्या, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आया, जब कैश में लेके आता तब हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैश की अमाउंट तो आई नहीं है, तो हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, अतुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अतुल का कैपिटल अकाउंट ही होगा ना, या करंट अकाउंट, जो भी आपको लिखना हो, कैपिटल और करंट दोनों ही लिख सकते हो आप, डेबिट टू। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, भुवन है, और कौन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, भुवन कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा पार्टनर है शिवम, शिवम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे गुडविल कितनी आई थी, ये कितने सेक्रीफाइस कर रहा है, गुडविल की अमाउंट ही कर रहा है ना, अपने शेयर की गुडविल। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं है कि आपने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी और वो पूरी की पूरी गुडविल ही सेक्रीफाइस कर दी, नहीं। आपको क्या करना है, टोटल फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसके बाद जो भी नया पार्टनर आया है उस टोटल गुडविल में से उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपको ये वाली एंट्री करनी है, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भुवंस कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। अब रेशो क्या है इनका, 3:2। तो 25,000 को अगर मैं 3/5 के रेशो में डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000, सबको आता है। ये किसका हो गया, पहला पार्टनर है भुवन, ठीक है। अगर मैं इसको 5,000 घंटों के 15,000 आ गया भुवन का, और दूसरा पार्टनर है शिवम का, उसका आ जाएगा 10,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आ गया 15,000, यहाँ पे आ गया 25,000। ये हो गई हमारी एंट्री गुडविल की। और प्रीमियम फॉर गुडविल तब लिखते हैं जब हमारा कैश में आती है अमाउंट, यहाँ पे क्योंकि कैश में लेके ही नहीं आया, सिर्फ कैपिटल लेके आया कैश में, तो उसकी एंट्री करनी है। देन क्योंकि कैश में नहीं आए तो अतुल्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है विद 25,000 एंड क्रेडिटेड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भुवंस कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन।
बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके इस चैप्टर के, तो बी अटेंशन एंड बी टेक अ इंटरेस्ट ऑन इट। थैंक यू।